दोस्तों अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट बनाते हो और उसके लिए आपको कोई कंपोनेंट्स मार्केट से नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपका पीसीबी डिज़ाइन के साथ साथ जो पीसीबी असेंबली प्रोसेस है उसके बारे में पूरा जानकारी मिलेंगे। ये जानकारी क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आज से पहले मैं जितने भी पीसीबी डिज़ाइन करता था किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्यों ना हो, तो उसके लिए हमें अलग अलग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मार्केट से अलग अलग से वो सारे कंपोनेंट्स हमें खरीद के लेके आना पड़ता था किसी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज के दिनों में आपको पीसीबी के अंदर ही कंपोनेंट्स लगे हुए मिलेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसके लिए आपको जितने भी चिप या आईसी की जरूरत पड़ेगी वो मार्केट से अवेलेबल नहीं होता है। खास करके इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसा आईसी होता है जो कि हमें इजीली नहीं मिलता है। ऐसे में हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक एसएमटी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एसएमटी टेक्नोलॉजी क्या होगा कि दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हो और प्रोजेक्ट बनाने के बाद अपने पीसीबी को डिजाइन कर चुके हो और डिजाइन करने के बाद आपको जो पीसीबी के अंदर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप जिस कंपनी के द्वारा पीसीबी को एसएमटी सर्विस लोगे तो उसके कंपनी द्वारा ही आपको वो सारे प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक टेस्टिंग पर्पस के लिए ये एसएमटी पीसीबी मैंने मंगवाया था जेएलसी पीसीबी की तरफ से। इसके ऊपर टोटल 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि 8085 है, उसके साथ साथ एक एलईडी है और एलईडी के साथ साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि इस एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये पीसीबी दोस्तों काम पे आएंगे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए। खास करके जो हमारा WS2812V पिक्सल एलईडी होता है वो सारे एलईडी को कंट्रोल करने के लिए ये पीसीबी इस्तेमाल होंगे। आगे आने वाले दिनों में इस पीसीबी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बहुत सारे WS2812 जो हमारा पिक्सल एलईडी है उस एलईडी को कंट्रोल करने के लिए और अलग अलग सा डिफरेंट का उसके अंदर पैटर्न्स डालने के लिए। तो ये पीसीबी मैंने किस तरीके से ऑर्डर किया था जेएलसी पीसीबी के जरिए वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि हमारा जो पिक्चर है, मोबाइल से लिया गया पिक्चर है, उस पिक्चर को 3D प्रिंटर के जरिए प्रिंट करके उसके अंदर हम लोग एसएमडी जो पिक्सल एलईडी होता है वो एलईडी को हम डालेंगे, वो भी अलग अलग पैटर्न्स और कलर के साथ। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम को ड्रॉ किया था, एक सर्किट डायग्राम जिसके अंदर हमारा 8085 होगा और उस 8085 के अंदर हम प्रोग्राम करके वो सारे एलईडीज को चलाएंगे। तो ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे होंगे इसी सर्किट डायग्राम को मैंने एक पीसीबी में कन्वर्ट करा, वो भी एसएमटी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पीसीबी को डिजाइन करने के लिए easyeda.com के ऊपर गया और easyeda.com के ऊपर जाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करा 8085, उसके साथ साथ एक एलईडी और एलईडी के साथ साथ एक रजिस्टर। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एसएमटी सर्विस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आप कंपोनेंट्स को इंसर्ट करोगे वो सारे कंपोनेंट्स आपका एसएमटी सर्विस के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एसएमटी सर्विस के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे एसएमटी लिखा हुआ है। तो उस एसएमटी कंपोनेंट्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एसएमडी या एसएमटी पीसीबी डिजाइन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आपका ये पीसीबी डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ से गर्बर फाइल को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ से जेएलसी पीसीबी के अंदर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप गर्बर फाइल को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप जाइए जेएलसी पीसीबी पर। और जेएलसी पीसीबी पे जाने के बाद आप जो है कोट नाउ पे क्लिक कीजिए और कोट नाउ पे क्लिक करने के बाद अपना जो गर्बर फाइल है यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको और 2 फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारा BOM फाइल यानी कि बिल ऑफ मटेरियल और उसके बाद दूसरा जो फाइल होगा वो हमारा पिक एंड प्लेस फाइल है। ये दोनों फाइल आपको easyeda.com पर मिल जाएंगे जहाँ पे आपने इस पीसीबी को डिजाइन करा था। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एसएमटी सर्विस के लिए इनेबल कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आप किस साइड पे अपना एसएमडी कंपोनेंट्स को प्लेस करना चाहते हो। उसके बाद आप आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए और कंटिन्यू करने के बाद जो है आप कौन कौन सा कंपोनेंट्स इसके ऊपर बिठाना चाहते हो वो सारे सिलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद लगभग 10 दिन टाइम लेगा, 7 से 10 दिन।
उसके बाद आपके पास हमारा ये पीसीबी पहुंच जाएंगे। पीसीबी को ऑर्डर करने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास एक इस तरीके से बॉक्स मिलेंगे और बॉक्स के अंदर ये हमारा पीसीबी बहुत अच्छे से पैकिंग करके भेजा गया है। क्योंकि हमारा पीसीबी का साइज़ बहुत ही छोटा है इसलिए इस तरीके से पैकिंग करके भेजा गया है। हम अब इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा पीसीबी सही सलामत असेंबल हुआ है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 पीस यहाँ पे पीसीबी को ऑर्डर किया था और यहाँ पे 5 पीस पीसीबी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पैकिंग करके भेजा गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने इस पीसीबी को डिज़ाइन करा था मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया था। सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट्स था ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि 8085 है। उसके साथ साथ एक एलईडी है और इस एलईडी को ओवर करंट और ओवर वोल्टेज को बचाने के लिए एक हमने रेजिस्टेंस को इस्तेमाल किया था। उसके साथ ही साथ हमने इस पीसीबी के अंदर कुछ पैड भी दिया था। पीछे साइड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 2 पैड आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे बटन्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पैड दिया था और यहाँ पे बटन्स भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे 4 आप पैड देख रहे होंगे, ये D13, D12, D11, D10 ये जो लिखा हुआ है ये काम आएंगे जब हम इस आईसी को प्रोग्राम करेंगे। यानी अगर हम इस सर्किट के अंदर कोई भी प्रोग्राम डालेंगे और प्रोग्राम करने के लिए ये 4 पैड को हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो 3 आप पैड देख रहे होंगे यहाँ पे ग्राउंड, डेटा और 5 वोल्ट के लिए यदि मैंने डिज़ाइन करा था। क्योंकि ये जो पीसीबी है ये पीसीबी पिक्सल एलईडी कंट्रोलर के लिए मैंने बनाया था और इसीलिए मैंने इस सारी चीज़ को यहाँ पे पैड की तरह दिया था। अगर इसका सोल्डरिंग की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका सोल्डरिंग क्वालिटी भी है और उसके साथ साथ कंपोनेंट्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा इसके अंदर प्रोग्राम कैसे डालेंगे और प्रोग्राम डाल के इसको हम प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अभी इस समय JLC पीसीबी पर SMT सर्विस के लिए आपको बहुत सारे कूपन्स मिलते रहेंगे, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना SMT सर्विस ऑर्डर कर सकते हो बहुत ही कम कीमत के अंदर। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको SMT सर्विस के बारे में पूरी जानकारी मिल चुका होगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी सवाल या सुझाव है SMT सर्विस के लिए तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दोस्तों हमारे LCD LED टीवी के अंदर जितने भी पीसीबी लगे होते हैं, चाहे वो किसी टाइप का पीसीबी क्यों ना हो, उसके अंदर अभी के समय में SMT सर्विस को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप फ्यूचर के अंदर बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो तो आप SMT टेक्नोलॉजी जान लीजिए और सीख लीजिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि SMT पीसीबी अगर आप डिज़ाइन करोगे, क्योंकि ये बहुत ही कम्पैक्ट और छोटा होता है, तो अभी जितने भी पीसीबी डिज़ाइनर होते हैं वो सारे के सारे SMT पीसीबी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत ही छोटे स्पेस के अंदर हो जाती है। इसलिए अगर आप पीसीबी डिज़ाइन के ऊपर अपने करियर को बनाना चाहते हो और इन फ्यूचर में लाखों रुपये महीने में कमाना चाहते हो तो आप SMT पीसीबी सर्विस को सीख लीजिए अगर आपके पास समय है तो अगर आप स्टूडेंट्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, नया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आ रहे हो तो आपके पास एक गोल्डन चांसेस है कि आप जो है SMT पीसीबी असेंबली के तरफ जाके सीख सकते हो इन सारी चीज़ के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उसे ऑल द बेस्ट।